तो हेलो मेरे प्यारे हीरो, कैसे हो आप सब। तो आशा करते हैं आप सब बिल्कुल मस्त होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप सभी का ज्ञान गंगा कोचिंग 07 में एक बार फिर से स्वागत है। आज फिर हम आ गए हैं आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है यानी आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9 के गणित के अध्याय 1 से, जो अध्याय का नाम संख्या पद्धति है, उसी में के अंतर्गत आने वाली प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। यानी एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप न कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम लोग देखेंगे जो हमारे प्रश्नावली 1.4 में दिए गए क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले, सभी को सीखने वाले हैं। इसके पिछले प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं और उन सभी का वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो हम फिर पुनः वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है, हम यहाँ पर समय की बचत तथा व्हाइट बोर्ड छोटा होने के कारण क्वेश्चन को नहीं लिखे हैं। अगर आप सबके बीच बुक है तो ठीक है, नहीं है तो फिर क्वेश्चन से ही समझने का प्रयास कीजिए। इसमें दिया गया है कि नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है, इनका ज्ञात करना है। बताइए कि जो नीचे दी गई संख्याएं हैं उनमें से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय। तो हमें सॉल्व करके चेक करना है कि जो हमारी परिमेय संख्या कौन है और कौन सी अपरिमेय है। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है 2 माइनस रूट 5 अंडर रूट 5 यानी 2 माइनस रूट के 5 है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बहुत ही, मान लीजिए एक ट्रिक है जो आप लोगों को याद रहना चाहिए। पहली नोट्स क्या है, नोट लगा के आप लोग ध्यान में रख लीजिए, आप लिख लीजिए। पहला नोट ये है कि सभी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, अगर उसको रूट के अंदर लिख दिया जाए तो वह अपरिमेय संख्या हो जाती है। यानी सभी अभाज्य संख्याएं, जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं, उन्हें अगर रूट में लिखें तो वह अपरिमेय संख्या हो जाती है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके एक से अधिक गुणनफल नहीं, यानी गुणनखंड नहीं होते हैं। यानी या तो वो खुद से करती हैं या तो एक से करती हैं, वे सभी अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7, ठीक है, फिर 11, 13, 17, 19, इस प्रकार से कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसको अगर हम रूट में रख देते हैं, रूट लगा देते हैं, तो सभी अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। अगर हम रूट के अंदर इसको कर देते हैं तो सभी अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। दूसरा क्या है, अगर कभी भी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के बीच में, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के बीच में अगर जोड़, घटाना, गुणा, भाग का अगर चिन्ह आ जाता है या बटे में संख्या लिखी हो तो
अपरिमेय यानी उसका योगफल या हल करने पर उसका जो आंसर निकलता है वो अपरिमेय संख्या के रूप में निकलता है। यानी जो भी संख्याएं होती हैं, अगर उसे जो भी दो संख्या दी हुई हो, जैसे अपरिमेय हो एक परिमेय है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रूट का 5 इधर 2, तो जो 2 हमारा है वो परिमेय है, क्योंकि 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय का मुख्य सिद्धांत क्या है कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान Q का दोनों का HCF निकालने पर 1 आना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही परिमेय संख्या के मुख्य सिद्धांत होते हैं। तो अब हमारे जो ये 2 परिमेय हो गया और रूट का 5 है, 5 अभाज्य संख्या है। अभी हम वो यहाँ सामने लिखे हैं कि सभी अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर लिख दी जाती हैं तो सभी अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। तो 5 करणी 5 जो है अपरिमेय है और 2 जो है वो परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय और अपरिमेय के बीच में कौन सा चिन्ह है? घटाना का चिन्ह है। तो अगर किसी भी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के बीच में यदि लिख लेते हैं इसको, यदि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के बीच जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब भाग का जब चिन्ह के रूप में हो या फिर बटा के रूप में हो, तो अगर जोड़, घटाना, गुणा, भाग का चिन्ह हो तो हल करने पर हमें परिमेय, तो हल करने पर यानी जो भी सवाल होता है या जो भी संख्या होती है उसको हल करने पर हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अर्थात जो भी हमारा दिया हुआ रहेगा, प्रश्न जो भी रहेगा, अगर एक परिमेय हो, एक अपरिमेय संख्या हो और उसके बीच में अगर जोड़, घटाना, गुणा, भाग किसी का भी चिन्ह दिया हो, तो आप बेशक बिना किसी भी झिझक के आप अगर को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चिन्ह है परिमेय और अपरिमेय संख्या के बीच में, जोड़, घटाना, गुणा, भाग का कोई भी चिन्ह है, तो वहां का उसका जब योगफल अगर तो उसमें छांटना होगा कि बताइए कोई परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो बिना हल किए, बिना टाइम वेस्ट किए आप उसका आंसर अपरिमेय संख्या के रूप में बता सकते हैं, अगर केवल पूछा रहेगा कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। तो जो हमारा प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में वही बस पूछा गया है कि पहचानिए या बताइए कि जो हमारी जो संख्या दी गई है उनमें से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1, 2 जो है वो हमारी परिमेय संख्या है और रूट 5 जो है वो हमारी अपरिमेय संख्या है। दोनों के मध्य में अगर माइनस का चिन्ह है, तो जब माइनस का चिन्ह है यानी ऑलरेडी एक ऐसी संख्या है अपरिमेय है। तो पहले का लिख लीजिए अपरिमेय, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आप नोट कर लीजिए, और नहीं तो फिर ध्यान में जरूर रखिए कि सभी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसको अगर रूट में कर दिया जाए तो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाती हैं। और यदि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के बीच में जोड़, घटाव, गुणा, भाग इन चारों चिन्ह में से कोई भी चिन्ह रहेगा तो उसका अगर जब हल करेंगे, अगर उसको पहचानना होगा कि अगर पूछा हो कि बताइए परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय के बीच में अगर कोई भी चिन्ह आता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग में से कोई एक भी चिन्ह आता है, तो वह उसको हल करने पर हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो उसको हल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। तो जो हमारा पहला दिया है, पहले में दिया है 2 माइनस रूट का 5 है। जो रूट का 5 है वो अपरिमेय संख्या है और 2 हमारी परिमेय संख्या है, इसलिए यह
एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम बिना हल किए ही लिख देते हैं। दूसरा फिर पूछा है, अब केवल इसमें बोला है कि केवल बताना है, ठीक है। दूसरा है हमारा क्वेश्चन, कोष्टक में 3 प्लस 23 कोष्टक 1 माइनस का 23, यानी दूसरा क्वेश्चन कितना है, कोष्टक 3 प्लस रूट का 23 कोष्टक 1 और इधर माइनस का रूट 23, यही दिया है ना, माइनस का रूट 23। अब देखिए यहां पर जब हम कोष्टक को तोड़ेंगे यानी गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 3 जो है तो 3 आ गया प्लस का, अब रूट 23 रूट दोनों का जब गुणा होगा तो रूट 23 का स्क्वायर आएगा। अब जब स्क्वायर को जब हम हल करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब स्क्वायर को हल करते हैं तो हमारा रूट हट जाता है। जब रूट के ऊपर स्क्वायर लगा हो तो रूट हट जाता है, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 23, ठीक है, यही आएगा ना आपका। इसका कोई पूरा हुआ तो 3 प्लस 23 आया, ठीक है। यानी जब तेईस आएगा, एक सेकेंड यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि प्लस में ए है। अब जब कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पूरा कहाँ से चिन्ह में है, तो कोष्टक जब हटेगा तो प्लस में माइनस में हो जाएगा। एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यानी जब कोष्टक को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस का 23 और इधर माइनस का रूट 23। अब दोनों जब ए प्लस का रूट हो गया ए माइनस का है, अगर प्लस प्लस में रहता तो गुणा होता तो स्क्वायर में आ जाता, तो ए प्लस में है और ए माइनस में, यानी माइनस प्लस से कट गया, बचा कितना 3 बचा। अब 3 को हम 3/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी p/q के रूप में आ गया, इसलिए हमारी एक ऐसी संख्या है परिमेय है। तो दूसरा हमारी कैसी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तीसरा क्वेश्चन पूछा है 2/7 करनी के साथ ऊपर नीचे दोनों में है, प्लस माइनस के चिन्ह तो नहीं है ना, चिन्ह में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तीसरा जैसे देखिए देखिए, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुणे रूट के 7/7 गुणे रूट के 7। अब देखिए रूट के 7 ऊपर भी है, रूट का 7 नीचे भी है, यानी भाग में थे दोनों कट गया, बचा कितना 2/7 p/q के रूप में है, इसलिए हमारा एक ऐसी संख्या हो गई परिमेय। दोनों का जब एचसीएफ निकालेंगे तो एक ही आएगा, p/q के रूप में आया हुआ है, इसलिए हमारी कैसी संख्या हो गई परिमेय हो गई। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जहां तक है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन जो दिया है वो क्या दिया है, 1/2 करनी का 2। बहुत ही सिंपल है। चौथा क्वेश्चन जो है 1/2 करनी का 2 दिया है और पूछा है चौथा 1/√2। हमने पहले भी बताया है कि अभाज्य संख्या अगर रूट में आ जाती है तो अपरिमेय हो जाती है, और 2 एक ऐसी यानी एक अभाज्य संख्या है और केवल 2 ही ऐसी सम अभाज्य संख्या है, बाकी जितनी अभाज्य संख्याएं हुए हैं वे सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, लेकिन 2 ही एकमात्र ऐसी सम अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या यानी नीचे ये अपरिमेय हो गया, और एक जो है उसको हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये एक हमारी परिमेय संख्या होती है। दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, तो भाग का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, तो भाग का। हमारा 1 जो है वो परिमेय है और रूट का 2 हमारी अपरिमेय है। तो हमने बताया कि अगर
परिमेय और अपरिमेय के बीच में अगर जोड़, घटाव, गुणा या भाग का चिन्ह आ जाए तो कौन सी संख्या आ जाती है? उसका गुणनफल अपरिमेय होता है। तो कौन सी संख्या है? अपरिमेय है, क्योंकि परिमेय तथा अपरिमेय के मध्य में भाग का चिन्ह लगा हुआ है, बटा में है यानी भाग का चिन्ह लगा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। तो पांचवा दिया है 2 पाई आर, पांचवा जो हमारा दिया है 2 पाई आर है। 2 पाई है, 2 पाई है, यानी इसको हम 2 इंटू पाई के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी पाई जो है वो हमारी अपरिमेय संख्या है और 2 जो है वो परिमेय संख्या है। पाई का मान जब हम लिखते हैं तो 22/7 आता है, जो कि एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर जब पाई अपरिमेय संख्या है और 2 हमारा जो है वो परिमेय है, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, इसलिए एक ऐसी संख्या है। तो मेरे भाई ये अपरिमेय है, अपरिमेय है। ठीक, इस प्रकार हम पहले के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके। अब हमारा है अगला दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है? निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक के को सरल कीजिए। सरल करना है, यानी जो भी दिया हुआ है, वैसे ज्यादा कठिन क्वेश्चन तो नहीं है, बस ध्यान से बस देखते रहिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लीजिए, बाकी कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप केवल कुछ ही सेकंड में ही उसको सॉल्व कर देंगे। दूसरा दिया है प्रश्न 2। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? 3 प्लस करनी 3, 2 प्लस करनी 2, 3 प्लस करनी 3 और 2 प्लस रूट का 2, करनी या रूट, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है ना। 2 प्लस करनी 3। अब देखिए, अब इसको हमको कुछ नहीं करना है, इसका गुणा कर देना है। इसका इसके साथ कोष्टक का मतलब ही होता है गुणा, यानी सबसे पहले 3 का गुणा इन दोनों के साथ करेंगे तो 3 दूना 6 आ गया। 3 दूना 6 प्लस 3 का जब करनी 2 के साथ करेंगे यानी 3 करनी 2, यही आएगा ना। फिर प्लस, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 करनी 3, 2 रूट का 3, और इसका जब करेंगे तो 3 दूना रूट का 6, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन, इसमें तो ऐसा कुछ ही नहीं है जो जुड़ने वाला हो या कटने वाला हो, दोनों प्लस में है। ये करनी रूट का 3 है, ये 2 है, इधर 6 है, तो इधर रूट में कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो जुड़ जाए। अब दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन गलत लिखे हैं क्या? सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 3 प्लस 3, 3 माइनस 3, 3 प्लस 3 दिया है और 3 माइनस 3 दिया है। तीन प्लस रूट 3 नहीं दिया है क्वेश्चन में। 3 माइनस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, यही क्वेश्चन दिया है ना। जो बुक है उसमें स्पष्ट दिख नहीं रहा है, जिससे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है।
अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो संख्या दी है वो दोनों में सेम संख्या है, इसमें भी 3 प्लस करनी थी ना, बस चिन्ह अलग अलग है। तो यहां पर हमारा जो फार्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए प्लस बी का और ए माइनस बी का। तो आप सभी को पता होगा कि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ना। तो हम इसी के रूप में लिख लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी, एक सेकेंड, माइनस का है ना तो यहां माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस रूट का 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जब इसको हल करेंगे तो 3 त्रिया 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस का, अब यहां स्क्वायर है, स्क्वायर को जब हल करेंगे तो रूट तो हमारा जो है वो हट जाता है, यानी क्या बचेगा 3। अब 9 में से 3 गया 6 बचा, यही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से यानी इसमें जो है वो हमारा फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में हुआ। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। और उसी के रूप में हम संख्या को पुट करके और मल्टीप्लाई कर लिए, यानी सॉल्व कर लिए। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा, वो हमारा है करनी 5 प्लस करनी 2 का होल स्क्वायर। तो पहले इसको साफ कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे का देखते हैं। तो दूसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या है, कोष्टक रूट का 5 और प्लस में रूट का 2 होल स्क्वायर। लाइट कट गई, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा जहां तक उम्मीद है। अब देखिए यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बना है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो क्या है, इसका जो फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और संख्या को रख लेते हैं। तो a के स्थान पर रूट का 5 प्लस b के स्थान पर रूट का 2, वर्ग में है तो ये भी वर्ग में आ गया, प्लस 2 इंटू यानी इसका हो गया 2 गुणे a गुणे b है, यानी 2 गुणे a का मान कितना है तो रूट का 5 है और b का मान कितना है तो रूट का 2 है। अब देखिए ये दोनों में वर्ग है, यानी दोनों का वर्ग है यानी स्क्वायर है। तो जब वो स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब सॉल्व करेंगे यानी 5 × 5 = 25 करेंगे, 25 का जब वर्ग करेंगे तो 5 आएगा। तो यानी वर्ग है तो रूट हट जाएगा, संख्या बस लिख लेते हैं, यानी 5 हो गया इधर, प्लस का 2 बचेगा क्योंकि दोनों में रूट लगा है, दोनों में वर्ग है तो ये रूट की वजह से रूट हट जाएगा और संख्या को हम चुपचाप लिख लेंगे। प्लस इधर देखिए इधर हमारा 2 आ गया, अब ये रूट का अंदर अंदर की संख्या गुणा हो गया, यानी 5 दूना 10, 2 रूट का 10, इसको जोड़ लेंगे बराबर कितना आएगा 7 + 2 रूट का 10, यही आंसर हो जाएगा। इतने आंसर आया है ना, आपके बुक में इतने आया होगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, दूसरे का चौथा। तो दूसरे का चौथा हमारा दिया है प्लस और माइनस में दिया हुआ है √5 - 2 √5 - √2। तो अगला क्वेश्चन है हमारा
चौथा का √5 माइनस का √2 √5 प्लस का √2, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये भी हमारा a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मेट में है, क्योंकि ये भी √5, ये भी √5, √2 ये भी है, बस चिन्ह अलग अलग है। तो इसका कुछ नहीं, सिंपली क्या आता है, a माइनस बी a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। क्या निकलता है, a² माइनस का b²। तो जब a² और माइनस का b² निकलता है तो उसी के रूप में हम इसको पुट कर लेते हैं, यानी a² a के स्थान पर कितना है, √5 माइनस b के स्थान पर √2, वो स्क्वायर से रूट हट गया, बचा 5 माइनस 2 बराबर 3, यही आंसर। ठीक है, तो दूसरा भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। बोला गया है, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि है। मान लीजिए पाई जो वृत्त की परिधि है उसको हम c मान लेते हैं, पहले मिटा लेते हैं, प्रश्न पढ़ते हुए उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हल नंबर 3, ये भी क्वेश्चन कुछ ज्यादा कठिन है नहीं, है तो बहुत आसान ही, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास कीजिएगा। इसमें बोला है, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि का मतलब होता है, ये हमारा वृत्त हो गया, इसके चारों ओर तरफ जो रेखा है, रेखाखंड है, या फिर जो हम गोला खींचे हुए, इसको हम परिधि बोलते हैं। ठीक है, और वृत्त को परिधि को क्या मानने के लिए बोला है, c। इसको हम क्या मान लेते हैं, c। ठीक है, फिर बोला है और उसके व्यास को, व्यास मतलब होता है ये जो अंदर का जो लंबाई चौड़ाई होता है उसको हम व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो जो व्यास होता है उसको क्या मानने के लिए बोला है, d। इसको हम d मान लेते हैं। अब बोला है d को अनुपात के रूप में, यानी अनुपात से परिभाषित किया है, यानी बटे में, यानी इसका कुल कितना निकल गया, पाई बराबर c/d। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, पाई एक अपरिमेय है, इसका अंतर्विरोध निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। इसका निराकरण करना है, किस प्रकार करना होगा, तो देखिए, जो वृत्त की परिधि है उसको हम किस रूप में लिखते हैं, तो वृत्त की परिधि को c में इंडिकेट करने के लिए बोला है, लेकिन वृत्त की परिधि बराबर सबको पता है कि क्या होता है, पाई r बराबर, वृत्त की परिधि बराबर 2πr होता है, स्मॉल r होता है। अब व्यास बराबर कितना होता है, तो 2r होता है, व्यास बराबर 2r होता है। अब ये भाग में है, यानी r से r कट गया और 2 से 2 कट गया, तो हमें क्या मिला, पाई बराबर पाई ही नहीं मिला, यानी पाई के बराबर है। ठीक है, तो फिर आगे क्या बोला है, इसमें अंतर्विरोध का निराकरण करना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पाई का मान तो आपका 27 यानी 22/7 आता है। पाई का जो मान है वो कितना आता है, 22/7। यहां पर लिख लेते हैं
पाई बराबर 22/7। देखिए जो हमारा 22/7 है अपरिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में लिखा हुआ है। और लेकिन जब इसको हम सॉल्व करते हैं, भाग देते हैं, तो 3 दशमलव कुछ आता है। ठीक है, यानी ना तो पूरी तरह से विभाजित होता है, कुछ संख्या तक जाने के बाद फिर बार बार आवृत्ति होने लगती है। अब आपको पता होगा कि जो बार बार आवृत्ति होती है वो अपरिमेय संख्या हो जाती है, क्योंकि जब कटता नहीं है तो अपरिमेय संख्या हो जाती है। ठीक है, और परिमेय संख्या जो होती है वो पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, और HCF निकालने पर 1 आता है। तो हमारा जो है इसमें जो पूछा हुआ है अंतर विरोध है, पूछा है कि किस प्रकार का अंतर विरोध आएगा, किस प्रकार आप निराकरण किस प्रकार करेंगे। तो इसका हम लिख लेते हैं, इसमें कोई अंतर विरोध ही नहीं होगा। ठीक है, और हल करने पर हमें परिमेय संख्या के सन्निकट या आसपास का मान प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका लिख लेते हैं थोड़ा सा, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है। अब यहां पर पाई बराबर c/d दिया है, तो इसको लिख लेते हैं, पाई बराबर c/d को हल करने पर परिमेय संख्या के सन्निकट या आसपास का। ठीक है, क्योंकि पूरा जब कट जाता 22/7 पूरा तो कटेगा नहीं, 22/7 परिमेय संख्या, लेकिन इसको जब सॉल्व करते हैं यानी भाग देते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसलिए हम इसको लिख लेते हैं कि परिमेय संख्या के सन्निकट मान प्राप्त होता है, यानी जब हम इसको पूरी तरह से सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है, इसका जो अंतर विरोध है कोई अंतर विरोध नहीं होता, और पाई बराबर c/d को जब हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमें परिमेय संख्या के आसपास का मान प्राप्त होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। यानी अगला क्वेश्चन है हमारा हर का परिमेयीकरण करना है। तो चलिए करते हैं। लाइट कट जाने पर आप लोगों को दिख रहा है, चार्जिंग बल्ब है, काम चल रहा है, रुका नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है 5वां, हरों का परिमेयीकरण बोला है ना, परिमेयीकरण पहला दिया है 1/7। परिमेयीकरण का मतलब होता है जो हमारा हर है उसका हम अंश के साथ भी गुणा करेंगे और हर के साथ भी गुणा करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो पहला हमारा जो परिमेयीकरण दिया हुआ है तो 1/7 का करना है। ठीक है, तो चलिए हम करके देखते हैं कितना मिलता है हमको। तो जब गुणा करेंगे यानी √7/√7। अब देखिए यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो √7 का 1 के साथ करेंगे तो √7 ही आएगा बटे, अब दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो √7 का वर्ग आ गया बराबर √7 बटे, अब वर्ग को जब हल किए तो 7 मिला, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 1/√7 माइनस √6 दिया हुआ है। ठीक है, ये पहला का हो गया। दूसरा 1/√7 माइनस √6,
अब रूट हमारा जो आरा टेढ़ा बन रहा है ना, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। बाकी आप लोग तो वैसे भी समझदार हैं, आप लोग थोड़ा स्पष्ट रूप से और सही से बना लीजिएगा। अब इतना मत ध्यान दीजिए कि हमारा टेढ़ा है या कैसा है, तो रूट जैसा भी है बस आप समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यही शायद, हाँ, रूट का 7-6 दिया है, यानी इसका जब गुणा करेंगे, अब देखिए जब हम हर का गुणा करते हैं तो अगर हमारा प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो प्लस, चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा रूट का 7 प्लस का 6 हो जाएगा, रूट का 6 बटे 6। अब गुणा कर देते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो ऊपर का गुणा करेंगे 1 में तो उतना ही आ जाएगा, यानी रूट का 7 प्लस का रूट 6 बटे में, अब देखिए 7 का 7 के साथ यानी रूट का 7 का वर्ग प्लस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस आ गया, अब 6 का वर्ग आ गया। अब स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, इधर कर लेते हैं, रूट का 7 प्लस रूट का 6 बटे 7 माइनस का 6। अब 7 में से जब 6 को हटाएंगे, यानी रूट हट गया तो 7 - 6 बचा, तो कितना बचेगा, रूट का 7 प्लस रूट का 6 बटे में 1 लिखिए, नहीं लिखेंगे तो भी आंसर हो जाएगा रूट का 7 प्लस रूट का 6। शायद आपके बुक में ये आंसर दिया हो, बट ये भी आंसर आएगा, और बटे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होती, तब बटे में 1 को हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2। तीसरा करते हैं, तो तीसरे में क्या दिया है, 1 बटे रूट का 5 प्लस रूट का 2 दिया है। श्री कृष्ण, राधे राधे। तो तीसरा में क्या दिया है फिर से देख लेते हैं, 1 बटे रूट का 5 प्लस रूट का 2, 1 बटे रूट का 5 प्लस का रूट 2। जब हम हर का गुणा में ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, अब चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा, रूट का 5 माइनस रूट का 2 हो गया, इधर भी रूट का 5 माइनस रूट का 2 हो गया। अब गुणा कर दीजिए, तो इधर ऊपर का गुणा किए 1 के साथ तो वही आ गया, रूट का 5 माइनस रूट का 2 बटे में यहाँ वर्ग में आ जाएगा, यानी रूट का 5 का वर्ग और प्लस माइनस का माइनस और रूट के 2 का वर्ग, और वर्ग से रूट हट गया तो कितना बचा, रूट का 5 माइनस का 2 बटे 5 माइनस 2 बराबर कितना आएगा, बटे में 5 मिस तो गया 3, यही आंसर। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 बटे रूट का 7 माइनस का 2। चौथा क्वेश्चन है 1 बटे रूट का 7 माइनस का 2। ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको सॉल्व कीजिए और उसका आंसर जो भी आए तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आप लोग ऐसे ही पसंद और शेयर करते रहें।